ब्रिटेन में, इंग्लैंड और वेल्स में गंभीर रूप से बीमार वयस्कों को अपना जीवन समाप्त करने वाले विधेयक को शुरुआती मंजूरी मिल गई है। यानी अब यूके में असाध्य बीमारी से पीड़ित लोग अपने लिए मौत का विकल्प चुन सकेंगे। यूके में संसद के सदस्यों ने लंबी बहस के बाद इस विधेयक को मंजूरी दे दी और इसे संसद में आगे की जांच के लिए भेज दिया गया है। यूके की संसद में इस बिल पर कई घंटों की बहस के बाद मतदान हुआ। बहस कई बार भावनात्मक भी हो गई। कई सांसद बहस के दौरान भावुक भी नजर आए। पूरी प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में इस कानून के समर्थक और विरोधी संसद के बाहर इकट्ठा भी हो गए। इस खबर पर हमारे साथ अश्विनी दुबे, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि संसद में जब ये मामला चल रहा था तो सभी बहुत भावुक हो गए। क्या लगता है आपको, आगे क्या हो सकता है इस विधेयक पर? देखिए, अभी तो विधेयक जो है बिल, उसमें 330 पक्ष में वोट पड़े हैं, तो निश्चित तौर पर वहां से जो पार्लियामेंट की प्राइमरी नॉड है वो तो मिल गई है। अब दूसरा एक बड़ा डिस्कशन है ये जो राइट टू डाई है, क्योंकि बीमार लोग जो, चाहे हम भारत में बात करते हैं, भारत के संदर्भ में एक्टिव यूथेनेशिया और पैसिव यूथेनेशिया की बात होती है। अगर हम इंग्लैंड में बात करते हैं तो इंग्लैंड में देखिए जिस तरह से उन्होंने कहा कि भाई डॉक्टर्स की जो टीम होगी, जो हाउस ऑफ कॉमन्स ने पास किया कि जो डॉक्टर्स की टीम होगी, तो जो बीमार लोग हैं, लाइलाज बीमारी से पीड़ित लोग हैं, 6 महीने से कम समय तक जीवित रहने वाले जो वयस्क हैं, उनको गरिमा के साथ अपना जीवन समाप्त करने का अधिकार होना चाहिए। तो लोगों ने अपने अपने व्यक्तिगत अनुभव भी साझा किया। लोगों ने बताया कि एक जो बीमार व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि अब उसमें जीवन शेष नहीं रह गया है, तो ऐसी परिस्थितियों में जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है और मेडिकल टीम है, अगर वो इस तरह से सुझाव देती है, तो निश्चित तौर पर इस पर जो है वहां पर राइट टू डाई को कानूनी मंजूरी मिल सकती है। ये माने जैसे भारत के संदर्भ में और यूके के संदर्भ में बात करते हैं, भारत में स्वैच्छिक इच्छा मृत्यु की बात होती है, दूसरा गैर स्वैच्छिक इच्छा मृत्यु होती है। अब नीदरलैंड के संदर्भ में भी जैसे हम कहें तो नीदरलैंड में दोनों ही कानूनी है। बेल्जियम में 2002 से वैध है और यूएसए में जो है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कानूनी है। और इंग्लैंड में भी इसको अब जिस तरह से हाउस ऑफ कॉमन्स से पास किया गया है, वो एक कानूनी जामा पहना रहा है। सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में, भारत के भी संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में आप देखिए, याद करिए वो 2018 का मैटर जिसमें कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, जिसमें जैसा कहा कि अगर ऐसा पुष्टि होती है कि उस व्यक्ति को वो जो है बहुत गंभीर रूप से बीमार है, एक बड़े स्पेशल केस में, तो उसको जो है कानूनी जामत दिया जा सकता है। बड़ी डिटेल डिस्कशन चलती रहती है। अब अगर हम जैसे कॉन्स्टिट्यूशनली भी देखें तो गरिमा के साथ मरने का भी अधिकार है, लेकिन अब एक वर्ल्ड वाइड डिबेट इसमें शुरू हो गई है। और इसके बाद ये जो लाइलाज रूप से बीमार वयस्क हैं, वो जो उसके लिए क्या दुनिया भर में इस तरह के कानून होना चाहिए, ये एक बहस का विषय है। क्योंकि हम मैक्सिको में भी देखें तो मैक्सिको में भी इसी तरह की बात चली थी। तो अब कंट्री में दो तरह की बातें हैं। चाहे यूके में देखिए 275 लोग ऐसे थे जिन्होंने बड़ा वहां पर उसके पक्ष विपक्ष में वोट दिया, अगर आप हाउस ऑफ उसके कॉमन्स की बात करें। तो अब ये देखना है कि जो कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और वो इम्प्लीमेंटेशन दुनिया में किस तरह से मैसेज देता है। जी अश्विन जी, लेकिन इसके प्रोज और कॉन्स की बात करें, जो लोग इसके विपक्ष में है उनका क्या कहना है? क्यों ऐसा नहीं होने देना चाहिए? नहीं, वो ऐसा होने देने से पहले मतलब वहां पर एक बड़ा माने इमोशनल पॉइंट उन लोगों ने कहा, एक इमोशनली कि किसी व्यक्ति को आप मरने कैसे दे सकते हैं जी। यानी वो इमोशनल पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि वो पक्ष और विपक्ष जैसी कोई बात है। क्योंकि आप इसमें देखिए कि 330 पक्ष में वोट पड़े और 275 जो है अगर आप देखें तो विपक्ष में वोट पड़े। यानी वो 275 लोग बड़े इमोशनली और सेंटिमेंटली प्रॉस और कॉन्स की डिस्कशन कर रहे थे। तो 330 ऐसे कह रहे थे भाई अगर असाध्य बीमारी से कोई पीड़ित है, वो उसका रहना ठीक नहीं है, उसके लिए 6 महीने से ज्यादा उसको लगता है कि वो जीवित नहीं रहेगा, तो वो सारे पैरामीटर्स लेट डाउन करके और आप उसको गरिमा के साथ मरने का अधिकार दीजिए। जी अश्विन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।